बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा हमारे ब्रेकअप से। मट्टी चौकड़ी मार के, बहुत गंदे हैं शूज, वो गंदी हो जाएगी। कुछ नहीं होता। हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आप लोगों का स्वागत है हमारी एपिसोड 2 ऑफ आवर लव स्टोरी व्लॉग। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जिन भी क्लाइंट्स ने, जिन भी हमारे वेल विशर्स ने हम लोगों को विशेस दी फॉर आवर एपिसोड 1। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। हाँ, बट चलो, आप लोगों का प्यार है। हम लोगों को तो सिर्फ अपनी जो लाइफ की जर्नी है उसको डॉक्यूमेंट करना था। लव स्टोरी, लाइफ की जर्नी तो बहुत ही डिफरेंट, या उसको अपने को थोड़ा डॉक्यूमेंट करना था, सो दैट हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली जो हमसे बार बार पूछते हैं यार लव स्टोरी बताओ, तो उन सब के लिए और हमारे लिए भी अ मेमोरी, वो लोग विटनेस कर पाए इस चीज़ को। वाओ, टॉम एंड जेरी। ठीक है जी, तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे ब्रेकअप से। हमारा ब्रेकअप हुआ जब मैं नाइकी में था और KFC से शुरू हो गया था काम खराब होना। कॉलेज में थे, मैं मास्टर्स कर रही थी, मतलब स्कूल पास आउट हो गई थी, कॉलेज पास आउट हो गई थी, मास्टर्स कर रही थी। सीन कहाँ से शुरू हुआ? सीन हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम। हमारे पास समय नहीं था। किट्टी के पास तो होगा, बट मेरे पास था टाइम। मेरे पास वो समय नहीं था क्योंकि आई वॉज रनिंग बिहाइंड समथिंग जो कि हम दोनों का बेनिफिशियल था, बट वो चीज़ कहीं ना कहीं मैं पोर्ट्रे नहीं कर पा रहा था। आई थिंक जब कोई अपने करियर में होता है, कोई सीरियस है इंसान, तो वो शायद उसके पास, बिकॉज अभी हम दोनों एक साथ काम करते हैं, तो हम दोनों क्योंकि पूरा दिन एक साथ होते हैं, तो ऐसा नहीं होता तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे, तुम मुझे टाइम नहीं। फिर भी कभी ऐसा होता है कि हम पूरा दिन सुबह 10 से रात के 10 बजे तक एक साथ एक ही जगह पे हैं, काम कर रहे हैं, बट वी नेवर हैव अ मील टुगेदर। एक खाना भी, नॉट इवन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर नहीं खा पाते साथ में। पर ये होता है कि चलो साथ में तो है ना। तो वहाँ पे ये था कि लॉन्ग डिस्टेंस तो वैसे ही था, 15 मिनट ये दे नहीं पा रहा था तो फिर लड़ाइयाँ होनी थी, यही होना था। फिर आई थॉट कि इसको भी फोकस करने देते इसके करियर में, और मैं भी ज़रा अपनी चीज़ों में फोकस करूँ, इसलिए ब्रेकअप हो गया। बट वो जो ब्रेकअप का टाइम था, उस बीच कैसे कैसी चीज़ें हुई। मुकुल आई थिंक 1.5 साल का था। मुकुल 1.5 साल का हमारा ब्रेकअप, 1.5-2 साल। एंड दैट 1.5 साल जो हम लोगों का गैप आया बीच में, जो ब्रेकअप वाला फ्रेज था, उस टाइम पे आई वॉज वर्किंग विद नाइकी एंड एफिनिटी सैलून। नहीं, एफिनिटी तो बाद में था, बट नाइकी, मतलब सम पार्ट ऑफ माय लाइफ वाज विद एफिनिटी। शुरुआत हुई जिस टाइम पे मैं यमुनानगर नाइकी में पोस्टेड था। आई वाज वेरी फोकस्ड कि भाई मुझे अपना बेस्ट देना है, क्योंकि KFC के मंजे हुए थे, हर एक रिपोर्टिंग, हर एक चीज़, बाल की खाल निकालने वाला थोड़ा एटीट्यूड हो रखा था। तो नाइकी में भी मैंने जाके अपना 100% दिया, जैसे तैसे करके प्रमोशन ली। प्रमोशन एज इन छोटे स्टोर से उठ के बड़े स्टोर पे पहुँचे, बट कहीं ना कहीं मेंटली और प्रोफेशनली आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट अपॉर्चुनिटी जो मुझे अलांटे की मिली थी। ही असाइन मी अ पोस्ट जो कि बहुत से मेरे फेलो मैनेजर्स का सपना था कि अलांटे पहुँचेंगे, क्योंकि जितना बड़ा स्टोर उतना अच्छा इंसेंटिव का ऑप्शन। पंजाब रीजन का सबसे बड़ा स्टोर था अलांटे, बट मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली। अब मुझे नहीं पता वो क्या था क्या नहीं था, डेस्टिनी थी, मुझे असाइन कर दिया गया वहाँ पे। और जैसे ही मैंने हैंड ओवर लिया, वो था जो तुमने मुझे परेशान किया, तो तुम भी परेशान हुए। मैं तो मतलब ऐसा परेशान हुआ था कि इट वाज लाइक डू एंड डाई वाली सिचुएशन फॉर मी। मतलब सुसाइडल थॉट्स आते थे मुझे। हाँ, और मुझे कुछ पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है, बिकॉज़ मैं टच में ही नहीं थी। ऐसा मेंटल प्रेशर हो गया था मेरे ऊपर। इन्वेंट्री हुई, मैंने इन्वेंट्री ली, बट ये था कि मैंने अपने एरिया मैनेजर को पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि सर आई एम नॉट रेडी फॉर दिस स्टोर, तो जो भी हैंड ओवर हो रहा है, जो भी हो रहा है, आप प्लीज़ आओ मेरे साथ हैंड ओवर लो, सो दैट आई विल गेट टू नो, शो एंड टेल हो जाएगा कि कैसे बड़े स्टोर का हैंड ओवर लिया जाता है। इट टुक ऑलमोस्ट 3 days टू टेक एन हैंड ओवर। एक हैंड ओवर लेने के लिए 3 दिन लगे थे हमें, इतना स्टॉक था वहाँ पे।
बट क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने गेम खेली किसने गेम नहीं खेली, 1,90,000 रुपए का स्टॉक शॉर्ट जब थर्ड पार्टी ऑडिट हुआ। मैंने तो हैंडओवर ले लिया था, बट मुझे ये नहीं पता था कि उस पर्टिकुलर स्टोर में इतना अमाउंट का जो स्टॉक है वो गायब है, वो है ही नहीं। डब्बे पड़े थे, अंदर जूते नहीं थे। हाँ जी, इन्वेंट्री होती है, एक होती है फिजिकल मतलब वो इन्वेंट्री, किसी ने ले लिए थे, गायब कर रखे थे। फिजिकल इन्वेंट्री होती है और एक होती है जो आप सिस्टम में रखते हो इन्वेंट्री, वो मैच नहीं हो रही थी। 1,80,000 रुपए का स्टॉक शॉर्ट आया और मेरे ऊपर सारा ब्लेम आ गया कि इस बंदे ने गायब कर दिए। और वो हो ही नहीं सकता था क्योंकि विदिन 1 या 2 महीने के अंदर ही ऑडिट हो गया था। तो वो बच गया मैं वहाँ पे कि भाई 1 महीने के अंदर बंदा 1,90,000 रुपए की घपला कैसे कर सकता है, और वो भी एक नया बंदा जो नया स्टोर में ज्वाइन किया इसने भी। तब मैं बच गया था उस मोमेंट पे। फिर वो भी क्लियर होगा ना पीछे से, तुम कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, हाँ, बैकग्राउंड था, मेरी डीलिंग थी, मेरी रिपोर्टिंग थी, और समहाउ जो वहाँ पे एग्जिस्टिंग स्टाफ मेंबर्स थे उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। अभी भी कुछ है वहाँ पे, है ना? हम जाते हैं तो हमें अभी भी मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं, ग्रीट करते हैं, अच्छे से मिलते हैं, क्योंकि उनको पता था कि एक्चुअल स्टोरी हुई क्या है। अब वहाँ से क्या हुआ, मेरे ऊपर आ गया मेंटल प्रेशर। ये मैं स्टोरी आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दिस इज समहाउ कनेक्टेड विद आवर लव स्टोरी। मेरे पास वहाँ पे 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं रिजाइन कर दूं या फिर मेरे को कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाए। फिर मेरे पास तुम्हें ये नहीं हुआ कि यार नाइकी, आई वांट टू वर्क विद नाइकी, क्योंकि मेरी गलती ना होने के बाद भी इट वाज अ ब्रांड, बट कहीं ना कहीं ऐसा था ना कि मैं वो प्रेशर, अच्छा लगा तुम्हें? यार मैं वो प्रेशर ही नहीं झेल पा रहा था। पर मेरे पास फिर उसके बाद हमारे एरिया कोच हुआ करते थे मिस्टर सुप्रीत घई और रॉकी सर। इन दोनों ने मेरी बहुत सपोर्ट करी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी। इन्होंने कहा, मैंने तो अपने पेपर्स डाउन कर दिए थे, रिजाइन दे दिया था मैंने, पेपर दे दिए। मैं कहा सर एक्सेप्ट करो, आई एम लिविंग। मैं कहा देख लेंगे जो भी होगा, पर मैं ऐसे नहीं रह सकता, डेली मिलना है। तो मेरे पास जो ऑप्शन था वो ये था कि भाई शिमला चलते हैं, और मैं शिमला पहुंच गया। क्योंकि चंडीगढ़ रह के उस ट्राई सिटी वाला जो टॉर्चर था ना भाई, ऐसा हो गया था कि किसने मेरी बात ही सुनी ना। एक तो ब्रेकअप चल रहा था। मैं अपने दुखड़े सुनाऊं किसको? हमारी माता जी को मैं कुछ बता नहीं सकता। छोटे से मैंने डिस्कस किया कि भाई ऐसे ऐसे सीन हो रखा है। आप यकीन नहीं मानोगे, रात को 2-2, 3-3 बजे मेरे को झटके लगते थे। तो मम्मा तो होते थे तुम्हारे साथ उस वक्त? मम्मा मेरे साथ सोते थे। उन्होंने मेरे को ऑप्शन दिए कि तू मेरे को नंबर दे, मैं बात करती हूँ। ऐसा भी क्या ब्लंडर कर दिया मेरे बेटे ने। हम लोगों को तो ये बोल दिया, मेरे को ये बोल दिया गया था कि तू अपनी गाड़ी बेच दे और 1,90,000 रुपये की रिकवरी के इंतजाम कर। वो तो मेरे को कुछ सीनियर मैनेजर्स हुआ करते थे। बात ना पैसों की नहीं थी, बात तो उसकी थी। कुछ सीनियर मैनेजर हुआ करते थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि तू भाई ऐसा वैसा कुछ मत कर, सीधा जा एरिया मैनेजर से बात कर। अगर वो नहीं सुनते, अगर वो नहीं सुनते तो रीजनल मैनेजर से बात कर, टेरिटरी हेड से बात कर, नॉर्थ का जो हेड है उनसे बात कर डायरेक्टली। क्योंकि जितने बड़े ब्रांड में आप काम करते हो ना, उतना असेसेबल होता है आपको किसी को भी रीच करना। मेल कर। फिर वहाँ से थोड़ा ऐसा सा हुआ, कट शॉट करके पहुँचते हैं हम शिमला पहुँच गया जी। मॉल रोड नाइकी का स्टोर मैनेजर, बहुत अच्छा काम था, बट कहीं ना कहीं दिमाग वही था कि भाई उपासना से मुलाकात हो जाए। और भाई डेस्टिनी, मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था ना, आई बिलीव इन डेस्टिनी। जब भी मैं स्टोर से बाहर निकलता था और मुझे उपासना दिखती थी, 100%। मॉल पे था वो स्टोर। टेक सिंह होता था मेरे साथ, हरीश होता था, वो विटनेस हैं। जब भी मैं निकलता था बाहर, उपासना मिलती थी। मैं वॉशरूम जाता, क्योंकि मॉल रोड पे जितने भी रिटेल स्टोर्स हैं ना, वहाँ पे वॉशरूम्स नहीं है। वॉशरूम वही है, पब्लिक जो टॉयलेट होता है, वहीं जाते थे। तो हम लोग वॉशरूम जा रहे हैं या कुछ खाने जा रहे हैं, कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ, चाय पीने जा रहा हूँ, तो ये टकराती थी। मतलब ऐसे क्रॉस होती थी। तुम सोचो मैं रोज़ मॉल क्यों आती थी? मेरे लिए? अच्छा, मेरे लिए आती थी। मेरे रोज़ आने जाने का रास्ता था वो उस टाइम। हाँ, मैं पढ़ रही थी, मैं मास्टर्स भी कर रही थी और मैं कुछ एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी, एज़ यूजुअल जैसे होता ही है। बिकॉज़ मेरी फैमिली में सब गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो वही माइंड सेट होता है कि मुझे भी वही करनी है। और मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं आता दिमाग में कि इसके अलावा भी कोई दुनिया में कोई काम है, क्योंकि सब ग्रैंड पेरेंट्स के से लेकर अभी तक, मतलब जो हमारी भी जनरेशन है, एवरीवन इज़ इनटू गवर्नमेंट जॉब। सिर्फ मैं ही हूँ जो थोड़ा सा किसी और फील्ड में हूँ। बट उस टाइम मेरा भी वही माइंड सेट था, ठीक है,
आई हैव टू डू दिस। तो मैं पढ़ाई कर रही थी उस बीच जो हमारा ब्रेकअप वाला टाइम चल रहा था। सो ये मुकुल की साइड की स्टोरी थी कि उसने कैसे सफ़र किया मेरा तो बुरा हाल कि था। किससे मुझे परेशान किया तो उसने सफ़र किया। और फिर मेरी साइड की स्टोरी ये थी कि मैं पढ़ाई कर रही थी, मेरी लाइफ मस्त चल रही थी, आई वॉज इन्जॉइंग अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। हाँ ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको ये तो लगता है इतने सालों से आप किसी रिलेशनशिप में हो तो वो तो दिमाग में रहता ही है। या मैं मुकुल हम दोनों ही मूव ऑन नहीं किए इस तरह से कि चल लेट्स सी समवन एल्स, ये करते वो है ना। बट मैं अपनी पढ़ाई में ज़्यादा घुस गई, मैं वही करने लग गई। मैं अपने करियर में घुस गया हाँ। था कि लेट्स सी, चलो मेरे पास दोनों ही 1.5 करियर में साल, घुस गए, इसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं हमारे हाँ, पास कि हम हमारे क्या पास करें। 1.5 साल का टाइम था। तो इसमें था कि 1.5 साल का टाइम क्या हमें थोड़ा पता था कि अरे मतलब दोबारा पैचअप हाँ, हो मतलब पाएगा या मैं वो बता रहा हूँ ना आफ्टर ब्रेकअप हाँ, वाला सीन हाँ, कि भाई 1.5 साल था हाँ, टाइम फ्रेम जहाँ पे इसने अपनी स्टडीज पे फोकस किया हाँ, और मैंने कहीं ना कहीं जो वो और गुस्सा मैंने था, वो एंगर था, मुकुल जिम जाने लगा अपने Workout? गुस्सा और एंगर को। और मैं यू वॉन्ट इमेजिन मेरा वेट 79 kgs हो गया हाँ, था। मोटी हो मतलब गई मैं बहुत। इतनी मोटी हो गई थी, मेरा वेट 79 हो गया था। मैं खाने पे जोर दिया हुआ था मैंने, खाना खाना खाना। शायद ऐसे ही होता होगा, मतलब कुछ चीज़ें अवॉइड करने के लिए यू स्टार्ट डूइंग समथिंग। और अपनी पढ़ाई पे, और नो डाउट पढ़ाई बहुत अच्छे से की, अच्छे से हुआ सब कुछ, एग्ज़ाम्स भी क्लियर किए, मास्टर्स भी कर ली। बट देन क्या हुआ, मास्टर्स के बाद फिर रिश्ते आने शुरू हो गए। अब जैसे आपकी एज बढ़ रही होती है, पीपल स्टार्ट अप्रोचिंग योर पेरेंट्स की, अच्छा सबको पता चल गया था कि शी सिंगल ना हो। और बहुत टाइम से बहुत लोग वेट कर रहे थे कब सिंगल होगी, हम इसको इसके साथ लिंक अप करें। मतलब सब मतलब घर के बड़े जो होते हैं वो रिश्ते लेके बस तैयार होते हैं, मासियाँ, बुआएं, बड़ी मम्मा, ये वो सब। तो ये सब होने लग गया था। जब मुकुल नाइकी आया था तो उस टाइम ये शुरू हो चुका था, और मेरे को था कि मेरे को नहीं करना है इसके साथ पैचअप, मैं नहीं करूँगी, ऐसा मुझे लग रहा था। और और मुकुल थक हार के फिर एक दिन वापस चला भी गया था। लेकिन उससे पहले ये होता था कि मैं मॉल जाती थी जस्ट टू सी कि वो ठीक से है, क्या कर रहा है, यहीं पर है, क्या कर, मतलब सिर्फ एक ग्लिम्स के लिए कि दिख जाए, है ना। मेरे साथ भी यही होता था कि भाई फिर एक दिन फाइनली हमने इसको अप्रोच पर किया। एक बहुत अच्छी चीज़ थी मुकुल की, ये आई थिंक 8 months शिमला में रहा, 8 महीने तुम 8 शिमला में साढ़े थे। बट इसने मुझे कभी परेशान नहीं किया, जैसे कुछ आशिक होते हैं ना, वो घर के बाहर अपना बोरिया बिस्तर लेकर आ जाते हैं कि रात को आ जाएंगे, परेशान करेंगे आपको, ऐसे फ़ोन करके टॉर्चर करेगी कि अगर आई नहीं ना मिलने तो फिर देख लियो ये वो, मैं घर पे आ जाऊँगा, मैं ऐसा कर लूँगा। या किसी को बोल लेगा कि यार वो मेरी गर्लफ्रेंड, इसने किसी को कुछ नहीं बोला था कि अच्छा मैं उसको जानता हूँ, मेरी इतनी सालों से गर्लफ्रेंड है ये, या मेरा मुझे फॉलो करेगा। मॉल पे भी पता है ये इतना एटीट्यूड दिखाता था ना ये इंसान, मतलब इतने सालों के रिलेशनशिप के बाद ये फिर से वहीं चला गया था, रेड वो कैप वाले लड़के में। ये बस ऐसे पास करता था, मैं ऐसे पास करती थी, तो ये मुझे ना देखता भी नहीं था, शायद पीछे से मुड़ के देखता होगा, देखते थे, मैं बोलता था बट पलट। अदरवाइज ये ऐसे होता था। अब मतलब पूरे उसमें मैं भी नहीं देखती थी पलट नहीं, के। एटीट्यूड तो नहीं था, मतलब हाँ, तो मैं ये इट था वाज कि लाइक कि इसको थोड़ा ऐसा बुरा सा ना लगे, हाँ, इसको ऑकवर्ड फील ना हो, मतलब क्योंकि मुकुल ने ये मुझे कभी अकेली awkward feel मोस्ट नहीं ऑफ द कराया। टाइम अकेली होती थी, मगर साथ में इसकी सिस्टर्स होती थी या फ्रेंड्स होती थी। होते थे। तो मैं मतलब उस फेज में था कि यार क्यों परेशान करना है, अगर देख जबरदस्ती कुछ नहीं होता, अगर But मानेगी तो ठीक है, ऐसे बहुत कम नहीं होता मानेगी है तो अपन सिंगल रह लेंगे, कि छड़े रह आपको लेंगे। परेशान ना करें। हाँ। मुकुल ने मुझे एक बार भी बॉदर नहीं किया, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी इसकी चीज़। लेकिन मेरे साथ ज़्यादातर दिव्या होती थी, मेरी कज़न दिव्या। हम नाइकी के स्टोर के पास पहुंचते थे, दिव्या के गाने शुरू हो जाते थे। कौन सा गाना था वो? पंजाबी सॉन्ग आती थी वो कोई ना, और ना जैसे स्टोर के पास पहुंचते थे, वो पहले देख ली, मैं दिव्या को, दिव्या देखियो देखियो अंदर है मुकुल, ऐसे करके, और दिव्या देखती थी और गाना करना शुरू हो जाती थी। वो बहुत फनी होता था, मतलब इतनी सीरियस सिचुएशन में भी हमें हंसी आ रही होती थी कि हाँ है अंदर है, आएगा बाहर, आएगा बाहर। मतलब वो मतलब सिचुएशन ऐसी थी ना कि अब किसी का ब्रेकअप हुआ होगा ना भाई, तो वही कोरिलेट कर पाएगा कि हाँ ये चीज़ कैसे होती है। वो मतलब बहुत गंदी फीलिंग थी भाई, बहुत गंदी। बट उस सिचुएशन में ना मुझे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले जिनको मेरी स्टोरी पता थी, जैसे अवतार भैया बनाता है, बहुत फ्रेंड्स बनाता है, अच्छे फ्रेंड्स, अवतार मतलब भैया बहुत इजीली भी बनाते हो। विकास भाई थे,
मतलब बहुत से अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले मेरे को जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बट एक टाइम ऐसा आ गया था कि बस यार अब नहीं, अब ऐसा करता हूँ मैं इसको ज़्यादा टॉर्चर नहीं करूँगा, ना मैं परेशान करूँगा। फिर मेरे पास एक ऑप्शन खुला, मेरा एक बहुत मतलब ऐसे फ्रेंड सर्कल में ही फ्रेंड है। नहीं, पहले तुम चले गए थे हाँ, शिमला से। नहीं चला नहीं गया था, मेरे को यहाँ से ऑप्शन मिल गया था अफिनिटी सैलून का। अफिनिटी सैलून नॉर्थ इंडिया की लार्जेस्ट सैलून चेन हुआ करती थी किसी टाइम पे, अभी का तो मुझे पता नहीं क्योंकि अभी मैं किसी के टच में नहीं हूँ ज़्यादा। वहाँ से मुझे ऑफर आया कि दे आर प्लानिंग टू ओपन सम स्टोर्स इन ट्राई सिटी, तो तू आ जा। किसके थ्रू? माधव मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था KFC में, माधव के थ्रू मेरी बात होनी शुरू हुई थी राघव से। राघव वॉज वर्किंग विद अफिनिटी, माधव वॉज इन डोमिनोज बट वो भी अफिनिटी ज्वाइन कर लिया था उसने। तो स्टोर मैनेजर के लिए अपॉइंट हो गए हम वहाँ पे। तब मैंने नाइकी से क्विट किया था यहाँ फिर से मुकुल शिमला से कि फाइनली चलते हैं यहाँ से चला भाई, गया था। अब कुछ नहीं है, अब जाके थोड़ा फोकस। और जब ये गया तो मुझे और शांति मिली कि चलो अच्छा है, फालतू बर्बाद होगा 8 महीने तो वैसे ही हो गए, मैंने तो मानना है नहीं। इस अच्छा है कि वापस चला गया, अपने फैमिली के साथ रहेगा और ही विल मूव ऑन समडे। मुझे ये था। बट बैक एंड पे मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मैं मतलब बस अपने काम पे फोकस कर रहा था। आई वॉज मोर इनटू अपने आप को ऑक्यूपाई रखना, बिजी रखना, ताकि मैं थॉट ही ना आए। बट कहाँ यार थॉट जा सकता है, नहीं जा सकता। तो रोना तो नहीं आ रहा? नहीं, मेरे को नहीं आ रहा था, आंखें सूज गई मेरी। वहाँ से फोकस हो गए काम पे। अफिनिटी में भी मैंने बहुत बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाए। रविंदर, सोनम बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड बनी, राघव माधव तो थे ही, महफूज मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड बना, और भी स्टाइलिस्ट थे जो मेरे मतलब बहुत ही अच्छे नोन बने। सुमित वहाँ मुझे मिला, शान वो मुझे वहाँ मिला, मतलब बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले। दीपक मिला मुझे वहाँ पे, और अली मिला, समीर मिला, बहुत सीनियर स्टाइलिस्ट हैं जो मुझे वहाँ मिले, जिनके साथ मेरा सही बॉन्ड बना। अभी तक बहुत क्लोज है और कुछ बहुत कुछ करके चले गए। हाँ, कुछ ने बहुत कुछ किया, बहुतों ने फ़ायदा भी उठाया। उस पर भी हम एक सीरीज़ बनाएंगे, फॉर श्योर बनाऊंगा ज़रूर, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत क्रिएट हुई हैं उस पर्टिकुलर इंसान की वजह से, क्योंकि जिसको हम लोगों ने अपना भाई समान माना था, मगर उसने बहुत गलत किया हमारे साथ, बहुत ज़्यादा, मेंटली भी चलो उसको हम और कभी फिजिकली भी। लेट इट बी, बट वो एक मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट पार्ट था। तो हम सबकी लाइफ का था वो। हाँ, सबकी लाइफ का सबसे गंदा पार्ट था, गंदा पार्ट जिसको बोलते हैं। उस पर भी हम लोग बनाएंगे। मतलब हमारा ब्रेकअप भी नहीं था गंदा पार्ट। हाँ, ब्रेकअप से भी गंदा पार्ट था, बट चलो वो एक अलग फेज है हमारी लाइफ का। अब गेम आती है और एक चमत्कार होता है मेरी ज़िंदगी में। चमत्कार क्या होता है? एक दिन अफिनिटी में ऐसी मैं काउंटर पे बैठा हुआ था, और एक साधु संत होते हैं ना, बाबा जी, उन्होंने एंटर किया सैलून में। मैं काउंटर पे बैठा हुआ था नॉर्मली, और आके मेरे को उन्होंने कहा कि बच्चा तू बहुत परेशान लग रहा है। मैं कहा नहीं बाबा जी ठीक है। नहीं तू बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्होंने कुछ चीज़ें बताई ऐसे मुझे। सब बोलते हैं, आते हैं ना। हाँ, मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि यार, क्योंकि ना चंडीगढ़ पंचकुला साइड ना बहुत होता है ऐसा, तो आई वॉज लाइक के यार, पहले एक बार मेरे दिमाग में आया कि यार फ्रॉड ना हो, ऐसे ही होते हैं। हम तुम बोलते ही फ्रॉड है ना हमेशा कि ये लोग तो फ्रॉड ही बट माता जी ने हमारे एक चीज़ बताई थी कि तुम्हारे घर पे या तुम्हारे काम वाले एरिया में कोई भी बंदा आया ना, उसको नाराज़ करके नहीं भेजना, पहली चीज़, और उसका सत्कार करना है हमेशा, रिस्पेक्ट करनी है उसकी। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वही था। मैंने उनसे नॉर्मली पूछ लिया, मैं कहा बाबा जी चाय कॉफ़ी पियोगे? कह रहे नहीं बच्चा, चाय कॉफ़ी तो नहीं पीऊँगा, बस खाना खिला दे। मैं कहा कोई नहीं जी। हमारे बिल्कुल स्टोर के साथ सागर रत्ना हुआ करता था। मैंने बाबा जी को वहाँ बिठाया, खाना खुना खिलाया, वो आ गए मेरे पास। कहते बच्चा तूने मेरे को खाना खिलाया। उन्होंने कुछ रुद्राक्ष वगैरह दिए मुझे निकाल के, और मेरे को बोला कि भाई तेरे वॉलेट में ना सबसे छोटा जो नोट पड़ा है या जो सबसे छोटा सिक्का पड़ा है वो दे दे। मैंने वॉलेट खोला, 5 रुपये थे मेरे पास, मैंने उनको पकड़ाए। कह रहे ये नहीं, इससे भी छोटा है। तो वॉलेट में ना साइड में एक पॉकेट होती है, उसमें ना मैं हमेशा कुछ ना कुछ रखता हूँ, नोट रखूँगा या सिक्का रखूँगा, कुछ भी। उसमें 1 रुपये का नोट था, नोट 1 रुपये का पहले आता था ना। हाँ, वो ब्लैक एंड ग्रे सा वो था। कह रहे सबसे छोटा चाहिए। मैंने उसमें हाथ डाला, वहाँ से 1 रुपया निकला, मैंने उनको पकड़ा दिया। उन्होंने मेरे को रुद्राक्ष दिया, कहते ये रुद्राक्ष ना अपने मंदिर में रख दियो घर पे, और जिस भी
लड़की के बारे में तू सोच रहा है ना, अगले 24 घंटे के अंदर तेरे को फोन आएगा उसका। मुकुल ने मुझे बताई थी ये स्टोरी, हाँ, बट मैं वैसे ही नहीं किया था। मैं वैसे ही सोच रहा था, मैं कहा यार कोई नहीं, अब बाबा जी हैं, हमने खाना खिला दिया, अपना फर्ज पूरा कर दिया, मैं अपने काम में बिजी हो गया। रुद्राक्ष रख लिया मैंने अपने बैग के अंदर, घर गया मैंने रुद्राक्ष रख दिया और मैं सो गया। अगले दिन सुबह कितने बजे, 5:30, 5:30 या 5:45 अराउंड फोन बजता है। जैसे ही मैंने गर्दन घुमाई, चेक किया, भाई वहां लिखा आया परी। मैंने इसका नंबर सेव किया हुआ था परी के नाम से, परी लिखा गया। परा हो गया, मुझे परा बोलता है। परी के आगे लिखा हुआ था, मैंने हार्ट बनाया हुआ था, वो आ गया लिखा हुआ। सबसे पहले मुझे ये नहीं पता चला कि मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है या मेरी जो ब्रेकअप हुई हुई गर्लफ्रेंड है उसका फोन है। मेरे को सबसे पहले बाबा जी याद आए वो। सच्ची? हाँ, मगर हे भगवान, मैं कहा ये क्या मुझे जो ये स्टोरी सुनाई थी बाबा जी वाली ना, तो मेरे को बड़ी हंसी आई। मैंने कहा फिर से फेंक रहा है और कुछ नहीं कर रहा। नहीं ये ट्रू स्टोरी है। हाँ, क्योंकि अगर मुकुल के यार मैंने झूठ जब बताया नहीं तो मुझे लगा तुम हमेशा ऐसी हरकतें करते हो ना, कुछ भी स्टोरी सुनाते हो, ये किसको लग सकती है कि ये सच्ची स्टोरी है बाबा वाली। भाई जबरदस्त स्टोरी थी। बट मुकुल के कलीग्स ने जब मुझे बताया कि नहीं ये एक्चुअल में हुआ था, आई वाज इन अ शॉक कि रियली कि ऐसा भी हो सकता है। फिर एक्चुअल में हुआ था ऐसा। इसका आ गया फोन। हाँ, तो मुकुल ने मुझे जब ये बताया तो मैं बिल्कुल बिलीव नहीं कर रही थी। मैंने कहा ये फिर से फेंक रहा है। बट मुकुल के कलीग्स जो एफिनिटी में इसके साथ जॉब करते थे, उन लोगों ने जब मुझे बताया बाद में, व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग अगेन, तो फिर तब मुझे बिलीव हुआ कि हाँ यार ये सच है, मतलब ऐसा भी होता है। तो मैंने इसको कॉल क्यों किया था, व्हाट वाज गोइंग ऑन उस वक्त पे जब ये एफिनिटी में काम कर रहा था। तो अब ये हो गया था कि मैं भी अपने करियर पे फोकस करने लगी थी, बिकॉज बाय दैट टाइम में मेरी मास्टर्स भी हो गई थी। तो मुझे था कि अब और क्या, प्रिपेयर करते एग्ज़ाम्स के लिए, वही होता है। एंड देन मैंने एग्ज़ाम्स भी क्लियर किए, बैंक का एग्ज़ाम क्लियर किया। एंड कैनरा बैंक, हाँ कैनरा बैंक का पेपर क्लियर किया और ज्वाइनिंग भी हो गई थी। हाँ, 10-15 दिन गई भी थी शायद। नहीं ज्वाइनिंग हुई थी पर बट बिलासपुर में हुई थी। हाँ। फिर आई थॉट कि कैनरा बैंक एज एन असिस्टेंट मैनेजर मेरी वो एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था जो मैंने क्लियर किया था वो। लड़की ने कर लिया पेपर क्लियर। हाँ, तो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था। मतलब उस टाइम नहीं पता मुझे तुम्हारी स्टोरी नहीं पता थी, तुम्हें मेरी नहीं पता थी। फिर भी मुकुल वॉज वेरी चंट एंड ये मेरी बहन को फिर भी कॉल करता था। इसने एक बहुत ही अच्छा टैटू भी बैग पे बनाया था, जो अब इसको अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो अच्छा नहीं बना है। पर इसने मेरी फ़ोटो बनाई थी ड्यूरिंग ब्रेकअप। इसको बड़ा ही कॉन्फिडेंस है। इमेजिन अगर तुम्हारी शादी किसी और से हो जाती, पीठ में किसी और का करता ही ना मैं शादी। ठीक है अच्छा, सच्चे आशिक थे अभी भी। फिर मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए थे। एक एग्ज़ाम क्लियर हुआ था एंड आई वाज अपॉइंटेड एज, बट फिर मुझे था कि नहीं, आई कैन डू मच बेटर, मैं कुछ और मैं अभी और पढ़ती हूँ, बिकॉज उस टाइम मैं छोटी ही थी। फिर इस लड़की ने 23-24, आप यकीन मानोगे नहीं मानोगे मुझे नहीं पता, फिर इस लड़की ने HAS का एग्ज़ाम क्लियर किया। गुड। हाँ, बहुत सारी ऐसी लगी थी कहीं, कहाँ पड़ेगी मेरे चक्करों में। तो तुम्हारे चक्करों में पड़ के थोड़े ना हुआ ये कि ऐसा होना था। हाँ, मैडम ने HAS का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ। देन वो भी हुआ। फिर बस ये चीज़ें चल रही थी। जब मुकुल का नहीं, HAS का एग्ज़ाम में मेरा वो क्लियर नहीं हुआ था। मुकुल ज्वाइन कैसे करती मैं, और इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था। हाँ, वो लास्ट जो राउंड होता है ना इंटरव्यू वाला, वो रह गया था। क्लियर नहीं हुए थे, तो फिर कैसे ज्वाइन करती है ऑब्वियसली। बट हाँ, अभी टाइम था कि चलो, पर जो भी है पेपर क्लियर करना इज़ अ वेरी एग्ज़ाम क्लियर किए थे। एंड फिर उसके बाद ये अच्छा ठीक है, अब ये नहीं वो नहीं वो, बहुत एग्ज़ाम्स आते हैं, हम देते रहते हैं, सबको पता ही है। एंड क्लियर कईयों के हो जाता है, कुछ के नहीं होते। मेरे कुछ एग्ज़ाम्स नहीं क्लियर हुए, जो हुए वहाँ मैं ज्वाइन नहीं किया कि हाँ आई विल डू मच बेटर नेक्स्ट टाइम। फिर साइड बाय साइड मेरे घर वाले बिज़ी थे कि चलो इसका रिश्ता करते हैं, शी इज़ सिंगल नाउ, सबको पता था। तो फिर सब शुरू हो गए रिश्ते ढूंढने लाने। फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा कि अच्छा अब क्या डिसाइड किया है।
मैंने मम्मा को बोला कि आप कर लो जहाँ भी आपको ठीक लगता है, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, आई एम नॉट गोइंग अराउंड विद एनीवन, तो आपको जहाँ ठीक लगता है आप वो कर लो। तो वो मुझे बताने लग गए कि अच्छा ये है वो है। मैं लड़कों से मिलना शुरू किया मैंने, क्योंकि पेरेंट्स बोल रहे थे तो आई वेंट। मेरे को लगा आई शुड मूव ऑन, कब तक मैं मुकुल के इन चीज़ों में रहूँगी। मैं लड़कों से मिलने लग गई, जिनके रिश्ते आते थे मैं जाती थी, मैं मिलती थी, किसी रेस्टोरेंट में मिल लेते थे, ओवर अ कॉफ़ी और समथिंग मिल के आ जाती थी। फिर पेरेंट्स पूछते थे कि ठीक है कैसा लगा, क्या था, तो मैं बोलती थी ठीक है लेट्स सी, मना करती गई। फाइनली एक लड़का था जिसके लिए सब सीरियस हो गए थे, तो सबको था कि हाँ ठीक है अपनी साइड है और इससे बेटर क्या मिलेगा, बहुत साउंड बैकग्राउंड है, नोन फैमिली है, तो ये ठीक है तू मिल ले। एंड वो जो पर्टिकुलर था लड़का, उसके लिए एक नहीं 2-3 लोग वो रिश्ता लेकर आए थे, मतलब अलग अलग साइड से, सबका कुछ ना कुछ लगता था वो। हाँ, तो एवरीवन वाज लाइक बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है इसके लिए सब वो थे। तो ऐसे ठीक है मैं मिल लेती हूँ। मेरी लड़के से भी 4-5 दिन बात हुई एंड मुझे था कि चलो ठीक है इससे कर लेती हूँ शादी, ठीक है क्या हो जाएगा, कर लेती हूँ शादी। क्योंकि मुझे मिलके भी बहुत ऐसा लगा कि ठीक है हमारी फैमिली में एडजस्ट होने वाला है, मेरे साथ सही है। अब और क्या एक्सपेक्टेशंस रखूँ मैं, इतने सालों का रिलेशनशिप टूट गया था तो फिर ये क्या था। तो मैंने कहा ओके, मैंने मम्मा को बोला हाँ ठीक है। फिर फाइनल एक दिन मैं मिलने गई लड़के से, उसके बाद मैं घर आई और घर आके मम्मी ने मुझे फ़ोन किया और पूछा कि किटी उस लड़के की मम्मा का फ़ोन आ रहा है तो क्या बोले हम उनको, वो बहुत टाइम से फ़ोन कर रहे हैं। तो मैं रोने लग गई फ़ोन पे। मैंने बोला कि मुझे नहीं करनी शादी, तो मम्मी कहते रो क्यों रही है फिर। मैंने कहा मुझे मुकुल से ही शादी करनी है, और वो शौक में चले गए। मैंने बोला मुझे मुकुल से ही शादी करनी है। मम्मी चुप ही हो गए, उस तरफ से आवाज़ ही नहीं आई। मम्मी कहती, थोड़ी देर बाद मम्मी बोलती कि पर तूने तो बोला था कि मुकुल से तो बात नहीं कर रही है, 2 साल हो गए ये वो। मैंने बोला कि हाँ नहीं कर रही हूँ मैं मुकुल से बात, बट मुझे उसी से शादी करनी है वरना नहीं करनी है। मतलब मेरे अंदर से खुद ही वो चीज़ निकल गई कि मैं कैसे कर सकती हूँ। ठीक है मैं सब लड़कों से मिल रही थी, हो रहा था जो भी हो रहा था, बट देन मैं नहीं कर सकती शादी किसी से, मुझे मुकुल से ही करनी है। और मम्मी ना ऐसे अनॉयड से हो गई कि क्या है ये, इसको पता है नहीं कि वो लड़का क्या कर रहा है। मे बी उसकी शादी होगी वो किसी लड़की, क्योंकि उनकी तरफ भी बहुत जल्दी शादी होती है लड़कों की, हमारी तरफ तो फिर भी लेट होती है। तो मम्मा को था कि तुझे पता है क्या कर रहा है वो ये वो। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बट मुझे नहीं करनी शादी। मेरे मम्मा ने कभी नहीं बोला मेरे को कि तू कोई और लड़की देख ले, रिश्ता। मम्मी छेड़ते नहीं थे मुझे, उनको पता था कि यार मेरे पेरेंट्स भी नहीं छेड़ते थे, बट यार रिलेटिव्स जब आप रिश्ता लेकर आते हैं सब कुछ, तो सब एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने से कोई रिस्पॉन्स आए। मम्मा बोलते थे मुझे कि देख तूने कुछ भी करना है बस कुछ गलत मत करियो। बस मम्मा ये बोलती थी कि कुछ गलत मत करियो। और मैं भी ऐसा था कि मैं गलत क्यों करूँगा भाई, मुझे गलत करने की ज़रूरत क्या है, मैं अपने काम पे फोकस था, है ना। बहुत मेहनत करी हमने, बहुत मेहनत करी। एफिनिटी सैलून को इतने अच्छे लेवल पे पहुंचा दिया था। जो हमारी टीम बहुत स्ट्रांग थी उस टाइम, एफिनिटी पंचकुला वाली बहुत स्ट्रांग टीम थी, बहुत अच्छे क्लाइंट्स थे, मैं खुद पर्सनली डील करता था सबके साथ। बहुत अच्छी वाली मेमोरीज थी मेरी। मगर वहाँ पे चलो वो बात की बात है, वो क्यों शेयर करनी है। बट ये है कि कहीं ना कहीं जब वो पंडित जी वाली बात हुई ना, बाबा जी वाली बात, उसके बाद तो पागल हो गया था मैं। अब क्या करना है भाई। हाँ, मैंने मम्मा को बोला कि मुझे मुकुल से ही शादी करनी है, ये सब हुआ। एंड शी सेड कि तुझे पता ही नहीं है जब वो क्या कर रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेट्स सी, देखते हैं। मुझे ये भी नहीं था, श्योरिटी भी नहीं थी कि वो फिर सिंगल होगा या नहीं होगा, बट मेरे दिमाग में थॉट आया, मैंने बोल दिया। मुझे लगा कि अब बस हो गया, या तो उससे शादी करूँगी या करूँगी नहीं, ठीक है ऐसे रह लूँगी, कुछ नहीं होता। एंड ये सब चला 2 दिन, मेरे दिमाग में ये चीज़ चलती रही कि क्या करूं। फिर फाइनली, क्योंकि हमेशा मेरे आसपास कोई ना कोई होता था, दिव्या होती थी, रोज़ी होती थी, कोई ना कोई होता था घर पे, तो मुकुल की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। बट एक रात को ये हुआ कि कोई भी नहीं था। रोज़ी मेरी बहन रोडू चली गई थी घर, एंड दिव्या भी अपने घर चली गई थी।
और मैं अकेली थी फॉर आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, पर मैं रोज़ी एक्चुअली मैरिड थी, वो अपने ससुराल गई थी, है ना, रोज़ी की शादी हो चुकी शादी हो गई थी। हाँ, एंड फॉर सम रीज़न मैं अकेली थी पहली बार घर पे, और मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई है। मैं पूरी रात ऐसी थी कि मुझे मुकुल से बात करनी है, और मेरे को मुकुल का नंबर ही याद नहीं था। देखो पता ये थॉट ना मेरे दिमाग में रात के 12-1 बजे आ गया था कि मुझे उससे एक बार बात करनी है कि वो क्या कर रहा है। बट प्रॉब्लम ये थी, मैंने इसका नंबर इस कदर डिलीट किया था, और उस टाइम इंस्टाग्राम नहीं होता था ना, नहीं होता था, तो मैं तो नहीं थी इंस्टाग्राम पे, तुम नहीं थे। हाँ। सोशल मीडिया तुम कम यूज मैं करते थे। सोशल मीडिया पे थी नहीं कहीं पे भी, ना तो फेसबुक पे ना इंस्टाग्राम पे, बस मेरे पास फ़ोन था जिस पे कॉल होती थी या व्हाट्सएप था, एंड नंबर था नहीं मुकुल का। अब मैं सोचूं कि 1 बजे मैं किससे नंबर मांगूं, कहाँ से ढूंढूं। मेरे को फेसबुक जब अकाउंट ही नहीं था उस पर, ना इंस्टाग्राम पे, तो मैं कहाँ ढूंढूं इस इंसान को। तो कोई भी मेरे पास था ही नहीं ऐसा कि अब सुबह तक वेट करो। और पूरी रात बुरा हाल हो गया सोच के, यार सुबह कब होगी। अब मुझे पता था मेरी बहन अराउंड 5:30-6 o'clock उठ जाएगी। जैसे ही वो उठी 5 बजे मैंने उसको पहले ही मैसेज कर दी थी, मुझे मुकुल का नंबर फॉरवर्ड करो, क्योंकि मुझे पता था वो मुकुल से बात करती ही होगी। एंड रोज़ी जैसे ही उठे, रोज़ी का मुझे फ़ोन आया, कहती क्या हुआ तुझे। मैंने कहा कुछ नहीं, बस नंबर दे दो आप मुझे मुकुल का। और रोज़ी ने मुझे नंबर दिया। उसको यही लग रहा होगा, हे भगवान फिर से ब्लंडर करेगी ये फिर से वही सब शुरू हो जाएगा इसका। फिर रोज़ी ने मुकुल का नंबर दिया, और मैंने उसी टाइम मुकुल को फ़ोन मिलाया। मुकुल की जिससे मैंने आवाज़ सुनी, मेरा तो रोना निकल गया, पर मैंने कंट्रोल किया। मैंने जब मुकुल को फ़ोन किया सुबह 5:30-6 o'clock, ये इतना फ्रेश था जैसे सोया ही नहीं है पूरी रात, है ना, इतना फ्रेश था। मुकुल कहता हेलो, मुझे लगा ये उठाएगा भी नहीं, इसने एक ही बेल में उठा भी लिया फ़ोन। और फ़ोन उठाते मैंने इसने मेरे को बोला कि मुकुल मुझे ना तुमसे मिलना है। हाँ, मुझे इसने तुमसे हेलो मिलना है, बस। हेलो है कुछ नहीं था, सिर्फ यही था कि मुकुल मुझे तुमसे मिलना है। और मेरे दिमाग में सबसे पहले तो बाबा जी आए, फिर उसके बाद मेरे को क्लिक हुआ, मैं कहा क्यों, शादी का कार्ड देना क्या। हाँ, मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ रिएक्शन तुम था। आ सकते हो शिमला, मुझे तुमसे मिलना है। एंड हमारी मतलब लव स्टोरी, जो ये ब्रेकअप वाला टाइम था ना, वो बहुत ऐसा नहीं था। मतलब कुछ लोग बहुत नेगेटिव उसमें चले जाते हैं, हम लोग बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़े अपने करियर्स में। मुकुल अपने उसमें और मैं अपनी फील्ड में। हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर की, अलग अलग होके भी। बट हाँ, कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे के दिमाग में तो थे ही कि अच्छा वो भी चीज़, जब हम अकेले होते थे तो हमें याद आता था, अदरवाइज़ हम बिज़ी रहते थे अपने काम में, है ना। हाँ। ऐसा नहीं था कि बहुत सैड, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं थे। हाँ, पहली चीज, किसी ने किसी को परेशान नहीं किया, किसी रिलेटिव को, बहुत शांति थी, किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को मैंने आज तक कभी उपासना के बारे में गलत नहीं बोला कि वो वैसी निकली, वो तो ऐसी थी, वो तो वैसी थी, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। नेवर कभी मैंने मतलब ऐसा था कि इसको वो नहीं किया, क्या बोलते हैं उसको, नीचा नहीं दिखाया। हम रिस्पेक्ट करते थे, एक दूसरे की। ब्रेकअप हुआ था पर प्यार खत्म नहीं हुआ था ऑब्वियसली। हमें था कि ठीक है, इतने साल जब आपने किसी इंसान के साथ आप रहे हो तो वाई टू किसी को नीचा क्यों दिखाना है जब उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं। बस इट वाज जस्ट दैट, हम शायद हमें लग रहा था कि हम डेस्टिनी नहीं है तो लीव इट। डेस्टिनी भी नहीं थी उस टाइम पे ना, हम लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। इट वाज मेंट टू बी यार, हमने इतनी चीजें हम शायद नहीं एक्सप्लोर कर पाते। आई कंप्लीटली एग्री, मगर उस टाइम पे ना कुछ सिचुएशंस ऐसी थी कि मुझे प्रोफेशनल उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, इसको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि ये समहाउ कनेक्टेड नहीं थी उस चीज़ से। क्योंकि होता है ना, अब मेरी स्टोरी है, हम जब तक बात ही नहीं करेंगे, मैं स्टूडेंट थी, तुम जॉब कर रहे थे, कह रहा हूँ मैं, हम बात ही नहीं करेंगे तो हम डिस्कस कैसे करेंगे चीज़ों को। प्रॉब्लम थी, इश्यूज थे यार, टाइम ना मेरे हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। अभी भी ऐसा होता है कि हम पूरा दिन साथ है, फिर भी अगर ट्यूसडे को भी मुकुल मुझे टाइम नहीं देता ना, अगर मुकुल बोलता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगता है और गुस्सा आता है कि यार एक दिन तो मिलता है कि हम शांति से एक साथ बैठें, उस दिन भी तुम्हें राइड पे जाना है या वहाँ पे जाना है। सॉरी राइडर्स, मुकुल के नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि अब हमने ना उस चीज के लिए भी हमने ट्रबल शूट किया। हाँ, मतलब मुझे हम क्या करें, तब हम लोगों ने हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट किया था। मुझे होता है कि आई नीड माई टाइम, मुझे वो टाइम चाहिए जो मेरा है, वो मेरे को चाहिए ही चाहिए, चाहे फालतू बात भी ना करे, ऐसे बैठा रहे यहाँ पे, बट मुझे वो टाइम चाहिए कि वो यहाँ पर है।
वो मेरी हमेशा से प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ उस चीज़ का, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है इफ आई एम आस्किंग फॉर टाइम। हाँ, पर मतलब ओवरऑल सम अप के लिए ये है कि यहाँ पे ना अगर आपका कोई रिलेशन है और आप अगर एक दूसरे की सच्चे दिल से रिस्पेक्ट करते हो। और हाँ, एक चीज़ और है, पता है मैंने तुम्हें वापस कॉल क्यों किया, बहुत ही अच्छी चीज़ हुई थी जिस दिन मैंने तुम्हें कॉल किया। उससे 2-3 दिन पहले ना हमारे घर पे रोज़ी का फ्रेंड है राजन, अगर राजन देख रहा होगा तो वो आया था एंड वी वर सिटिंग, हम लोग ऐसे रात को डिनर कर रहे थे। डिनर के बाद राजन ने ऐसे ही, मेरे को नहीं पता, उसको पता था मेरा ब्रेकअप चल रहा है या नहीं चल रहा है, बट ही सेड कि किट्टी पता है अगर किसी रिलेशनशिप में है ना इंसान और उसको कोई इतनी हद तक पसंद है तो ही शुड फाइट फॉर इट। अपनी फैमिली को मनाने की कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि भाग जाओ वो कर लो, बट फाइट करना चाहिए रिलेशनशिप के लिए। अपने पेरेंट्स को मनाओ कि इतना बुरा तो नहीं हो सकता कि वो माने ही ना, ठीक है नहीं मानेंगे फिर क्या हो गया, बट द पर्सन शुड गिव इट अ ट्राई। और वो ना 2-3 दिन पहले ही हुआ था वो बात ना, मुझे आज भी याद आती है कि हाँ, कि मतलब एट टाइम्स क्या होता है ना, डूबते को तिनके का सहारा, कोई छोटी सी अच्छी सी चीज़ बोल देना आपके बुरे वक्त में, तो वो आपको हमेशा याद रहती है और आपको एक पॉजिटिव तरफ ले जाती है। वो चीज़ मेरे को इतने अच्छे से दिमाग में फिट हुई ना, पुश करती है ना वो। हाँ, आपको मतलब मुझे ऐसा लगा कि आई शुड गिव इट अ ट्राई, क्या हो जाएगा, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, क्या हो जाएगा, लेट्स सी। इतने साल हमने इतने अच्छे रिलेशनशिप हमने रखा है, और मैं ऐसी थी कि मेरा फर्स्ट रिलेशन था मुकुल के साथ, मैं चाहती भी नहीं थी कि मैं किसी और के साथ दोबारा से ये चीज़ ज़ीरो से शुरू करूँ, हो ही नहीं सकती शुरू ये चीज़ ज़ीरो से। तो राजन ने जब वो चीज़ मेरे को बोली थी, मुझे अभी भी याद है, थैंक यू सो मच उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ मेरे उस पर, हर एक चीज़ पे। मैं ये सोचने लगी कि मैंने जब अपने पेरेंट्स को अप्रोच ही नहीं किया मुकुल के लिए, तो मैं पहले से क्यों अज्यूम कर रही हूँ कि वो मना ही करेंगे। आई शुड गिव इट अ ट्राई। ठीक है, आज तक मेरी फैमिली में नहीं है, ये चीज़ें नहीं हुई है, बट आई कैन बी द फर्स्ट वन कि जिसके पेरेंट्स मानेंगे इतने, मतलब एक अलग से उसमें शादी करने को, ट्रेडिशन भी, कल्चर भी और जगह भी, बिकॉज हमारी साइड ये चीज़ें थोड़ी सी है अभी भी, बट मतलब वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा वो हुआ। फिर मैंने सोचना शुरू किया एंड विद इन 2 days मैंने मुकुल को फ़ोन कर दिया था। एंड देन मैंने मुकुल को फ़ोन किया, मैंने बोला आ जाओ, आ सकते हो, और मुकुल आ गया उसी दिन। मैंने अपनी उसी दिन विद इन 2 hours, मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ, ये पहुँच गया शिमला नब्बार चौक पे। हाँ, नहीं 2 घंटे में तो नहीं, 2.5 घंटे में। हाँ, मतलब वही कह रही हूँ मैं, 2.5-3 घंटे में मैं पहुँच गया। मतलब मैं इसको फ़ोन करके ना मैं सो गई और मुकुल मैंने उसी टाइम, जिस टाइम इसने हैंगअप किया ना, फ़ोन रखा, मैंने उसी टाइम अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को कॉल किया। मैंने कहा मैम मैं आज छुट्टी कर लूँगा, मुझे जाना शिमला। और उनको सबको मेरी स्टोरी का पता था, जो भी मेरे साथ कनेक्टेड थे ना, ईच एंड एवरी पर्सन नोज अबाउट उपासना, ईच एंड एवरी पर्सन नोज अबाउट कि हमारी लव स्टोरी क्या थी, एवरीबडी। और जैसे ही मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मेरे को सीधा बोला ठीक है, गो अहेड एंड बेस्ट ऑफ लक। भाई आपका शिमला, और मैं सोई हुई घर पे मुकुल ने मुझे फ़ोन किया, मैं पहुंच गया हूँ। एंड मैंने कहा कहाँ पहुंच गए हो, और ये नब्बार चौक पे था। और फिर मैं फटाफट रेडी हुई, रोज़ी ने उस दिन शिमला आना था, मैंने बोला मुझे जाना है कहीं फ्रेंड्स के साथ। मैंने रोज़ी को बताया नहीं, मैं मुकुल नहीं तुम गाड़ी में आए थे उस दिन तुम गाड़ी में आए थे पक्का? हाँ, मुकुल, मैंने रोज़ी को ये नहीं बताया मैं मुकुल से मिलने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत गालियाँ पड़ती कि यार क्या नाटक है ये मतलब वो जो मेरा पंचकुला से लेके शिमला तक का सफ़र था ना, मतलब ऐसा था, मुझे नहीं पता चला वो सफ़र कब ख़त्म हुआ। 2.5 घंटे होंगे पूरे टाइम। मेरा फ्लैशबैक हो रहा था लिटरली। और मैं ये सोच रहा था कि भाई अब ये क्या बोलेगी मेरे को, क्या बम फोड़ेगी ये, क्या चीज़ सुनाएगी मुझे कि मुझे तुमसे मिलना है। मेरे दिमाग में तो क्लिक हो रहा था कि कहीं ये शादी का कार्ड ना दे दे। सीरियसली मुकुल से मिलने गाड़ी में बैठी, कुछ बोला ही नहीं गया मुझसे, है ना, मैं बस बैठ गई। हमें बस पता था कि हमने जाना कहाँ है हमने कुछ नहीं बोला, हम सीधे एक रास्ते पे चलने लग गए। और फिर हम दोनों ने कुछ भी बात नहीं की, बस हेलो हाय, वो भी ऐसे हेलो
हाय बहुत और गाड़ी में बैठ पहली गई बार मिल रहे हैं। और मैं अपने कपड़े पैक करके आई हूँ मतलब पता ही नहीं है लड़का सिंगल है नहीं है, और हम पूरी तैयारी के साथ चले हुए कि हाँ चलो आज तो मुझे इससे बात करनी है बस। मुकुल को भी नहीं पता था कि मैं सिंगल हूँ या नहीं हूँ, है ना, क्योंकि 1.5 साल में कुछ भी हो सकता है यार, 2 दिन नहीं लगते हैं लोगों को, 1.5 साल बहुत होता है। एंड देन फाइनली हम लोग बिना कुछ बोले एक दूसरे को हमारी फेवरेट डेस्टिनेशन पे खुद ही चल पड़े एंड हम लोग और हम पहुँचे। क्या जगह है भाई साहब। ये है तत्तापानी। दिस इज शिमला तत्तापानी से, I हॉट think, स्प्रिंग है ना। 60 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर छड्डो 1.5 घंटा लगता है जी। 1.5 घंटा, हाँ इतना दूर है ये। एंड इस टाइम हॉट स्प्रिंग में सच्ची में बहुत गर्मी हो रखी है, 35 डिग्रीज है यहाँ पे, सच में hot हो रखा बहुत है ज़्यादा। एंड फिर हम यहाँ इस जगह पर आए एंड यहाँ पे हम रहे, हमने 1-2 दिन अच्छे से बात की कि व्हाट हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड एंड नाउ व्हाट। तो मुकुल शिमला आया तो इसलिए था कि चलो लेट मी सी कि क्या बोलना है। मुकुल को नहीं पता था कि मुझे वी आर गेटिंग टुगेदर फिर से, पर मुकुल को लग रहा था कि चलो जाके देखते हैं कि क्या है। मुकुल आया, फिर मेरे दिमाग में बिल्कुल सेट था कि ठीक है अब नहीं, या तो अब शादी करेंगे या तो फिर अलग रह लेंगे, बट और कुछ नहीं। सो फाइनली हमने यहाँ पे आके डिसाइड किया कि वी विल गेट मैरिड, हम मना लेंगे अपने फैमिलीज़ को। लेट्स सी, मानते तो ठीक है, वरना ऐसे ही रह लेंगे रिलेशनशिप में, है ना। मतलब हम लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम भाग के शादी कर लेंगे या उनके अगेंस्ट जाके या हम शादी घर कर वालों के लेंगे। अगेंस्ट जाके शादी कर लेंगे। बट वो चीज़ ना कहीं हमारे दिमाग में ऐसी थी कि यार मना लेंगे यार हम घर वालों को। हाँ मना लेंगे, वो इतने बुरे तो नहीं हो सकते कि हाँ। माने ही ना। हाँ। क्योंकि हमें पता था कि वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। मुकुल में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी कि मैं बोलूँ यार, सब में ऊपर नीचे चीज़ें होती है, बट ऐसा नहीं था कि ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें जो मुझे ना सही लगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, पर मुझे इसमें सब कुछ ठीक लगा, और इसको भी शायद मैं ऐसी लगी होंगी मे बी कि इसकी फैमिली में एडजस्ट हो जाऊंगी, तभी तो इतने साल तक वेट किया हाँ मैंने। तो हमें लगा कि हमारे पेरेंट्स भी इस बात को समझेंगे। हम यहाँ आए, हमने यहाँ पे खुले दिमाग से सब कुछ भूल के, बिकॉज़ ये वो जगह है जहाँ हम ड्यूरिंग आवर रिलेशनशिप हमेशा आया करते थे, एवरी 2 मंथ्स हम यहाँ आते थे। सो वी आर रियली कनेक्टेड टू दिस प्लेस। अभी भी हम यहाँ पर आते हैं, हर 2-3 महीने बाद हम यहाँ रहते हैं 3-4 दिन के लिए। फ्रेंड्स को लेकर आते हैं एंड फैमिली को लेकर आते हैं, बिकॉज़ हमारे लिए इट्स लाइक होम, सेकंड होम। तो इसीलिए हम यहाँ पे आए। हमने अपने दिमाग थोड़े खोले और बातें की, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, एंड फाइनली वी डिसाइडेड कि हम कर लेंगे, लेट्स सी क्या मना होता लेंगे है। घर वालों को। हाँ। फाइनली ये डिसाइड हाँ। कंक्लूड हमने यही किया था कि भैया ब्रेकअप करके भी देख लिया, नहीं रहा जा रहा। ये है वो होटल, बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है, जहाँ हम रहते थे। मतलब यहाँ पे हम लोग आते थे ना अपने आप को रिक्रिएट करने, है ना, रिक्रिएशन प्रॉपर्टी है ये। यहाँ पे हम इसलिए नहीं आते थे कि हम एक दूसरे से बातें करते थे, क्या करना है फ्यूचर में, कैसे करना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हम फ़ोन पे नहीं कर पाते थे बातें, वो सब हम करते थे। और मतलब उस टाइम we पे used तो to have आते ही good थे, time. उस टाइम पे तो आते ही थे। अभी भी हम यहाँ आते हैं जब हम थक जाते हैं, थक जाते हैं मेंटली, दिमाग से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, या हमें कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी हो कि भाई वो भीड़ भड़ाका, वो शोर शराबे से बिल्कुल अलग। इनफैक्ट हम घर पे हम 2 होते हैं, विपुल होता है, विपुल तो एट टाइम्स इधर उधर घूम रहा होता है, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ अलग जगह पे जाना है, तो हम यहाँ आ जाते हैं। और वो ना मतलब एक तरह से ना रिवाइव हो जाती है सारी चीज़ें। आप और अलग मतलब 100% तो पावर होती है हमेशा, बट 200 पावर के साथ आप कम बैक करते हो। हाँ। कि भैया हाँ ये करते हैं, ये डिसाइड किया हमने, अब ये सोचते हैं। बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हमने यहाँ पे आके ट्रबल शूट किए हैं, बहुत सारे, है ना। तो हमारी सबसे बड़ा ट्रबल शूट हमने ये किया कि चलो अब मनाते घर वालों को। हाँ, घर वालों से बात करते हैं, धीरे धीरे उनको अप्रोच करते हैं, बताते हैं उनको कि ऐसे ऐसे। एंड इट टुक अस ऑलमोस्ट 1 ईयर, पूरा 1 साल लगा हमें। 1 साल। जनवरी में शायद मैंने मुकुल को कॉल किया था, और उससे नेक्स्ट जनवरी तक हम मना पाए उनको, एंड वी गॉट एंगेज देन। बट वो जो बीच का टाइम था, हमने उनको कैसे मनाया, क्या क्या हुआ, विल टेल यू इन आवर नेक्स्ट एपिसोड।
करते हैं जी फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को स्टोरी हमारी अच्छी लग रही होगी। हम लोग इंस्टाग्राम पे भी हैं किट्टी एंड जेरी के नाम से, फेसबुक पे मुकुल कश्यप है और उपासना रावत है। दूसरा, तीसरा, आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब आपको करें। कुछ भी अच्छा लगा, कुछ भी बुरा लगा, कुछ आप अपनी तरफ से हमें बताना चाहते हैं तो आप ओपनली बता सकते हैं। वी आर ऑलवेज रेडी। रेडी फॉर द फीडबैक्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगले ब्लॉग में मिलते हैं।